नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम हमारा जो स्कॉलर्स का फुल लेंथ टेस्ट होता है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, उसके मैथ सेक्शन के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैथ का ही एनालिसिस नहीं करना है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आप अगर मॉक देते हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं है अब आपके पास। मान लो कि अभी मार्च 31 मार्च को नोटिफिकेशन आना है, तो 2 महीने ही मिलेंगे, उसके बाद आपका प्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके 2 महीने के बाद मेंस। इसलिए अगर आप अभी भी प्री के मॉक स्टार्ट नहीं किए हैं तो मॉक लगाना चालू कर दीजिए, और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इफ 11 बी क्यू प्लस 9 ए क्यू अपॉन 36 ए क्यू माइनस 35 बी क्यू इज इक्वल्स टू 2/5, देन फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है ना। चलिए करते हैं। क्या दिया है, 11 बी क्यू प्लस 9 ए क्यू अपॉन में 36 ए क्यू माइनस 35 बी क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू 2/5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 55 बी क्यू प्लस 45 ए क्यू इज इक्वल्स टू 72 माइनस 70 बी क्यू, ठीक है। इसको स्टार्ट लाओ, माइनस का कितना हो जाएगा, 45 ए क्यू पहले से है, माइनस का 72 ए क्यू हो जाएगा। ऐसे उस साइड माइनस का 70 बी क्यू पहले से है, माइनस का 55 बी क्यू और जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 27 ए क्यू। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का आएगा, 125 बी क्यू, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 125/27। तो जो ए और बी का रेशियो आएगा ना, क्या आएगा, ये 5 का क्यूब लिखा है और ये 3 का क्यूब लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, देखिए 12 ए प्लस 7 बी रेशियो 10 बी माइनस 3 ए, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करनी है, 12 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस 7 इंटू बी की वैल्यू, सॉरी 12 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई 3 रेशियो 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 और 21 81। इधर कितना हो जाएगा 30 माइनस 15, तो 3 से क्रॉस कर दो, कितना 27/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 27/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं किसी ट्राइंगल के, कितने 1 6 -2 4 5 और 0, ठीक है ना। इसका अपन को एरिया बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं, 1 6 -2 4 5 और 0। जब भी आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक कोई से कोऑर्डिनेट को 0 0 कर देना है। आपका जो मन, जिसको भी 0 करने का मन करे उसको कर दो, ठीक है ना। इसमें एक पहले से 0 है, अपन दूसरे को 0 बनाएंगे तो -5 करना पड़ेगा, और 0 को तो 0 है ही पहले से, कुछ भी मत करो उसको, तो सब में -5 करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, अब ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने एक कोऑर्डिनेट को 0 0 कर दिया, ठीक है ना। बाकी के दो का क्या होगा, ये हो जाएगा -4 1 -5 और ये 6, ऐसे ये कितना हो जाएगा -7 और 4, ठीक है। अब अपने एक कोऑर्डिनेट बन गए, एक कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2, दो कोऑर्डिनेट 0 0 बना दिए, उनको रख दो सबसे ऊपर, ठीक है। बाकी के दो क्या है, -4 और 6, अगला क्या है -7 और 4, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 0 0। अगला क्या हो जाएगा, ये दो तो 0 0 हो जाएंगे, तो बाहर क्या आएगा 1/2 -4 × 4 माइनस का 16, माइनस ऑलरेडी आता है, और ये क्या हो जाएगा -7 × 6 माइनस का 42। ठीक है, क्या किया अपन ने, कोऑर्डिनेट दिए थे किसी ट्राइंगल के, एक कोऑर्डिनेट को अपन ने 0 0 किया, बाकी दो में भी सेम चेंज करना पड़ेगा। सेम चेंज करने के बाद क्या आया -4 6 -7 4 और 0 0। 0 0 को सबसे ऊपर रख दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगला क्या किया, -4 × 4 माइनस का 16, माइनस पहले से आता है, और -7 × 6 माइनस का 42। आगे क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 है और ये प्लस का 42 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अंदर 36 आ जाएगा ना, नहीं सॉरी 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26, तो 2 से क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर यूनिट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है ना, और उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज होगा ये बताना है। चलिए, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना, तो क्या किया, लेंथ ब्रेथ और हाइट में लेंथ को क्या किया 20% से कम कर दिया। मान लो लेंथ अगर 5 थी तो कितना कर दिया 4। ठीक है ना, ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया 40%, 5 थी तो क्या कर दिया 7। ठीक है, और हाइट को क्या किया 12.5% कम किया है ना, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है 1/8 होता है ना। ठीक है, तो 8 से कितना कर दिया 7। ठीक है, इंटू कर दो, वॉल्यूम निकालना है तो पहले का वॉल्यूम कितना आएगा 5 × 5 25 × 8 200, और बाद का कितना आएगा 7 × 7 49 × 4 49 × 4 4 9 36 196 हो गया है ना। तो कितने की वॉल्यूम में कमी हो गई, कितने की हो गई 4 की कमी हो गई। चेंज क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितने पे 200 पे इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा है ना। तो परसेंटेज चेंज कितना है वॉल्यूम में 2%, 2% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना, 3 और 2 के रेशियो में उनका कैपिटल है, और जो उनका जो प्रॉफिट है उसमें से 5% वो डोनेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ए का जो हिस्सा दिया है कितना दिया है 855। ठीक है, देखते हैं ए और बी किस रेशियो में 3:2। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कितना है 855 रुपीज़। ठीक है, तो अपने हिसाब से ए का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 3, कितने पे 3 + 2 5 में से 3 तो ए का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना, और 5 में से 3 होने के बाद कितना किया उन्होंने 5% डोनेट कर दिया, तो इनका जो कितना बचा होगा 95%, यानी 19/20। तो जो ए का जो प्रॉफिट है वो 3/5 होना चाहिए, उसके अलावा 5% उन्होंने डोनेट कर दिया तो 95% बचा है ना। इसके बाद उसको कितने रुपए मिल रहा है 855। अब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा अपना निकल के है ना, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 19 से काट दो 15, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20 × 5 100 1500 है ना। उनको टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा ना 1500 रुपये का हुआ होगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई पॉइंट दिए हैं 1 और 7 है ना, तो उसने पूछा है कि लाइन के जो ज्वाइनिंग पॉइंट है -3 और 5 11 और 12 को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो कोई लाइन है अपने पास, उसके पॉइंट क्या दिए हैं -3 और 5 11 और 12। ठीक है, कोई पॉइंट है बीच में क्या है 1 और 7, तो उसने पूछा इन पॉइंटों ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा।
या तो आप इसमें इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। अगर आपको इंटरसेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो क्या, -3 से कितना हुआ 1, कितने का डिफरेंस आया 4 का, ठीक है। और 1 से कितना हुआ 11, कितने का डिफरेंस आया 10 का। किस रेशियो में, 2:5। इसी रेशियो में इसने इसको डिवाइड किया है ना, तो आंसर क्या जाएगा अपना 2:5। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 5 से कितना हुआ 7, 2 बड़ा है, 7 से कितना हुआ 12, 5, तो रेशियो आंसर क्या जाएगा 2:5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। आप अगर इसमें इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लगाना हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रूही और श्रेया काम करती हैं कितने 18 दिन और 24 दिन में, ठीक है ना। तो श्रेया क्या है, जो काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगे होंगे बताना है, ठीक है ना। रूही और श्रेया कितने 18 दिन और 24 दिन, तो इधर से एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो रूही की कैपेसिटी कितनी आएगी 4, श्रेया की 3, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, श्रेया ने काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। श्रेया की कैपेसिटी कितनी है 3, और 3 दिन पहले काम उसने छोड़ दिया, तो 3 दिन में वो कितना काम करती 9। अपन उसको नहीं छोड़ने दे रहे हैं, तो 72 प्लस अगर वो काम नहीं छोड़ेगी तो 9 और करेगी। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपना 81। जब भी कोई छोड़ के जा रहा हो ना, तो उसको काम नहीं छोड़ने देते हैं, उसका काम अपन ऐड और कर देते हैं, ठीक है ना। अब टोटल वर्क जो है रूही और श्रेया जब करेंगी, कितनी कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी उनकी 4 और 3 7, इतनी कैपेसिटी से करेंगी तो टोटल कितना टाइम लगेगा 7 1 11, 4/7 उनको अब टोटल टाइम लग जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। डायगोनल दिए हैं 3 फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, ठीक है ना। ये जो पैरेलल पाइप्ड है ना, वो क्यूबॉइड, इसको आप क्यूबॉइड ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके जो डायगोनल का वो क्या दिया है, एरिया दिया है √5, √10 और √13, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्यूबॉइड ही है ना एक प्रकार का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम नहीं पूछा उसने, एरिया दिया है डायगोनल का, तो क्या होता है L² + B², ठीक है ना। L² B² कितना दिया है √5, ऐसे ही B² H² क्या दिया है √10, ऐसे ही H² + L² क्या दिया है √13, ठीक है ना। तो अब इसका होल स्क्वायर करो तो क्या जाएगा L² B² आ जाएगा ना, 5 B² H² आ जाएगा 10 H² L² 13 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ L² B² H² कितना आ जाएगा 28, 2 से कैंसिल कर दो तो 14। L² B² H² कितना 14 आया, L² B² कितना दिया है 5, यानी H² जो होगा कितना होगा 9, तो H की वैल्यू इधर से कितनी आ गई 3, ठीक है। ऐसे ही B² H² कितना है, B² H² 10 है, तो L² कितना आएगा 4, यानी L कितना आ गया 2, 3a आ गया 2a आ गया। अब क्या है H² L² 13 दिया है, तो इधर से B² कितना आ जाएगा 1, तो B की वैल्यू 1 आ गई। अब L B H तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उसका वॉल्यूम पूछा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, तो इसका भी वही वॉल्यूम होता है। तो L कितना आया अपना 2, B कितना है 1, H कितना है 3, 2 3 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई पुलिसकर्मी है 300 किलोमीटर दूर एक चोर को देखता है, ठीक है ना। तो 28 किलोमीटर की गति से चलता है चोर, और पुलिस वाला 48 किलोमीटर की गति से, तो कितने समय में उसको पकड़ लेगा ये बताना है। तो डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, जब भी वो उसको चेस कर रहा है तो उसकी रिलेटिव स्पीड देखेंगे ना, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 48 - 28, तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आ गई। तो टाइम क्या हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, स्पीड कितनी हो गई 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर है ना। टोटल टाइम उसको कितना लगेगा चोर को पकड़ने में 15 घंटे है ना। चलिए सॉरी टाइम है 15 आवर्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है किसी आर्टिकल का जो 32% मोर है किससे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना, और डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे कितने का 12% का, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जब भी कभी सीपी से एमपी का रेशियो निकालना हो, क्या पूछा उसने सीपी से एमपी का रेशियो पूछा ना, वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, है ना। इधर क्या दिया है, जो सेलिंग प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 32%, यानी उसको 32% का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर कॉस्ट प्राइस से 32% सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 32% का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा अपना, प्रॉफिट हुआ है उसको 32% का, 100 प्लस 32, और डिस्काउंट क्या दिया उसने 12% का, तो क्या हो जाएगा 88 अपॉन 132, 11 से काट दो 8 12, यानी 2 और 3 उसका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो हो जाएगा, है ना, ठीक है 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, दो पाइप हैं पी और क्यू 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं किसी टैंक को, है ना। दोनों को खोला और पी को 3 मिनट पहले बंद कर दिया, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा भरने में, ठीक है ना। देखते हैं, पी है और क्यू है, पी 24 मिनट में, क्यू 40 मिनट में, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, इसकी कैपेसिटी कितनी आई 5, इसकी 3, ठीक है ना। अब क्या किया 3 मिनट बाद कर दिया, 3 मिनट चला है बस, यानी पी और क्यू ने कितने मिनट काम किया है 3 मिनट। कैपेसिटी कितनी है दोनों की 5 और 3 8, दोनों ने कितना फिल कर दिया होगा 24। अब जो रिमेनिंग बचा ना, इसके बाद पी चला गया, रिमेनिंग जो है वो क्यू अकेला भरेगा, कितना बचा 120, 120 माइनस 24, 96 बचा ना रिमेनिंग। अब क्यू अकेला भरेगा, क्यू कैपेसिटी कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर दो, 32 मिनट और लगेंगे क्यू को, है ना, 32 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कोई हेमिस्फेरिकल टैंक दिया है, हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, ठीक है ना, इट इज कनेक्टेड टू ए पाइप दैट एम्प्टीज एट ए रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड। उसमें कोई पाइप कनेक्ट है जो 7 लीटर पर सेकेंड से उसको खाली भी कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा हाफ टैंक खाली करने में, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें जरूर देखिए हाफ लिखा है 1/4 लिखा है या पूरा खाली करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, है ना। चलिए रेडियस क्या दिया है 2.1, फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर क्यूब यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या है, एक एक जीरो बढ़ेगा, इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा। तो वॉल्यूम जो होती है मीटर क्यूब में होती है ना, तो उसने क्या बोला 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो इतने मीटर क्यूब कितने इंटू 1000 कर दो, इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या होगा 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और कितना खाली करना है हाफ बोला ना उसने, तो टैंक का हाफ कितना 1/2 कर दे, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 3 से 21 से 21 कैंसिल कर दो, अब कितना बचा 22 इंटू 21 इंटू 21। अब आते हैं अपन पाइप पे, पाइप क्या कर रहा है 7 लीटर पर सेकंड से खाली कर रहा है, यानी 1 सेकंड में इतना खाली करेगा,
तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 22 इंटू 21 इंटू 3 63 है ना, इतना सेकंड लगेगा उसको। अब मिनट में बताना है, तो मिनट में बताना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 3 से 21, 20, 2 से 10, 11, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 21/10 यानी 21 इंटू 11 231/10 यानी 23.1 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा खाली करने में। तो अप्रोक्स पूछा है उसने, कितना आ जाएगा 23 मिनट। क्या किया, एक हेमिस्फेयर था जिसको कि कोई पाइप है वो 7 लीटर पर सेकंड से खाली कर रहा था और हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी दी थी 2.1 मीटर, ठीक है ना। तो अपन ने हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। उसका आधा खाली करना तो 1/2 कर दिया और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है तो इतना मीटर क्यूब इंटू 1000 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में सॉल्व कर दिया, इधर क्या आया था अपना इतने सेकंड लग रहे थे तो 1 मिनट से डिवाइड कर दिया मतलब 60 सेकंड से, तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का है, करते हैं। 104 माइनस ब्रैकेट है 981 को डिवाइड करेंगे तो कितना 9 आएगा, प्लस 6 से डिवाइड करो 6 8 जा 1 बचेगा 1 और 2 6 2 जा, ठीक है ना। ऐसे उधर कितना आएगा 15 9 जा, ठीक है। 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा तो 104 ये कितना आ जाएगा माइनस का 82 2 2 22 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में भी कि 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि 2-4 क्वेश्चन का जो टाइम लग रहा है ना बाकी क्वेश्चन में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है इजीली हो गया, पिछला क्वेश्चन था उसमें टाइम लगेगा आपको। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही होता है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ आता है तो उसमें टाइम लगता है, कोई ईजी भी आ जाता है फिर, है ना, उसका टाइम मेंटेन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गेहूं की कीमत दी है 16 रुपये किलोग्राम और 24 रुपये किलोग्राम, ठीक है ना, प्रति किलोग्राम, और किस रेशियो में मिला है 3:5 में। तो उसका एवरेज प्राइस बताना है ना दोनों को मिलाने के बाद। एक का कितना है 16, एक का 24 है, 3 और 5 की रेशियो में मिलाया है, ठीक है ना। टोटल कितना आ जाएगा, इसका रेट कितना हो जाएगा टोटल 48, इसका 120 अपॉन क्वांटिटी कितनी होगी टोटल 8, कितना हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 8 21 आंसर आ जाएगा, है ना। डेविएशन से कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्रायंगल है GHO जिसके इंटरनल बाइसेक्टर दिए हैं और जो मीट कर रहा है आई पे, है ना, और वो एंगल बन रहा है 28 डिग्री का। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। क्या दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है HGHO, है ना, GHO इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसके GHO के, यानी GHO ये हो जाएगा और HGO के, है ना, किस GHO द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ GHO एंड GOH, सॉरी GOH, हाँ GOH, ये दोनों कहाँ आई पे मिलते हैं, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर है यानी दोनों बराबर होंगे, ऐसे ये भी। उसने क्या दिया HGO की वैल्यू दी है कितनी, HGO 28 दिया है ना, 28 ये दिया है। अब उसने ये पूछा है HIO, तो ये क्या होता है, जो एंगल HIO होगा ना वो 90 प्लस θ/2, थीटा क्या होता है 28 डिग्री, जो एंगल दिया है ना बाई वर्टिसेस का ये वो होता है, ठीक है ना। तो 90 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 14, 90 और 14 कितना हो जाएगा 104 डिग्री। HIO कितना आ जाएगा अपना एंगल 104 डिग्री, है ना, ठीक है, 104 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या HCF बताना है 3/7 5/14 और 17/28 का, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहता है जब भी कभी इनका HCF निकालना हो
क्या 3/7, 5/14, 17/28। इसमें ऊपर वाले का तो अपन HCF निकालते हैं। अगर इधर LCM पूछा है तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, नीचे वाले का HCF। अब HCF पूछा तो ऊपर वाले का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। और नीचे वाले का LCM निकालते हैं, नीचे वाले का LCM कितना हो जाएगा, 28 है ना। तो HCF जो आएगा ना 1/28 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट बिगिन विथ 7 एंड एंड विथ 2। दो नंबर है 7 और 2 से, 7 से शुरू हो रहा है, 2 से खत्म हो रहा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। 7 और 2 तो फिक्स है, 7 पहले और 2 बाद में, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा नंबर अगर आपको बताना है जो 7 से शुरू हो 2 से खत्म हो, तो सबसे बड़ा क्या 9 ले लो इधर, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं कुछ। इसके बाद में सबसे छोटा लेना है अगर नंबर, तो क्या 0 ले लो, इससे छोटा नंबर तो होगा नहीं। बस इसका ही डिफरेंस पूछा था, माइनस कर दो, 2 में से 0 0 9 0 9 9 इधर 0, तो 990 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है किसके रिगार्डिंग, सर्कल के रिगार्डिंग। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखते हैं। क्या दिया है, रीजन एनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर। क्या बोल रहा है, कोई सर्कल है, सेंटर से 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सही है, फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बोला है द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल इज द डायमीटर। तो सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होती है डायमीटर, ये भी सही है ना, इससे बड़ी तो कोई कोड हो नहीं सकती, ठीक है। अगला क्या बोला, ए सेकंड इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। सेकंड जो होती है 2 पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, इसने बोला 1 पॉइंट पे, यही गलत हो जाएगा ना अपना, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। हाँ फॉल्स पूछा था, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, फॉल्स पूछा ना, ये वाला आंसर हो जाएगा 3 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी की आयु दी है किस अनुपात में, 12, 8 और 9 के। उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना, 58 दिया है, ठीक है ना। ए बी और सी की आयु क्या दी है, 12, 8, 9, और जो उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना दिया है, 58। टोटल कितना हो रहा है, 12, 8, 20 और 9, 29 और एवरेज दिया है तो 3 है, तो 3 से डिवाइड होगा ना, 29/3 क्या दिया है, 58 दिया है ना। उसने क्या बोला, इस रेशियो में है और उनका एवरेज दिया है तीनों का, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इधर से 1 की वैल्यू कितनी आई, 3 2 6। अब उसने क्या पूछा आगे, ए और सी की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, डिफरेंस कितने का है, 3 का। एक की वैल्यू अपनी 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 3 यानी 18। यही उन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं ऑफ ए ट्री फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। एक्स और वाई 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, और जो पॉइंट है ना वो अपोजिट साइड है, ठीक है, ट्री के, और उनके बीच का डिफरेंस दिया है 36, ठीक है। करते हैं, कोई ट्री है, ठीक है ना, एक पॉइंट इस साइड है, दूसरा अपोजिट बोला उसने, ठीक है ना। एक से क्या दिया है 60 डिग्री का, अगले से 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रेशियो पता होगा, 60 के सामने कितना रहता है, √3, इधर 30 बनेगा, 30 के सामने 1 रहता है, ठीक है। और जब 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या 3 हो जाएगा ना। अब टोटल कितना आ गया डिस्टेंस, 3 + 1 4, उसने कितना दिया 36, एक की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 9। अब उसने पूछा क्या है, ट्री की हाइट बतानी है, ट्री की हाइट कितनी है √3, तो √3 = कितना हो जाएगा 9√3, है ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण ब्याज पे कोई राशि है 8000 जो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 10,400, ठीक है।
आगे क्या बोला उसने, रेट जो है 5% से उसका रेट को 5% से बढ़ा दिया, तो उसमें उसी मूलधन पर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज बताना है, ठीक है ना। क्या बोला, 8,000 हैं, कितने हो जाते हैं 10,400, कितने का डिफरेंस आ रहा, 2,400 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला होगा 2 साल में। 1 साल का इंटरेस्ट देखें अपन कितना आया होगा, मतलब 8,000 पे उसको 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला 1,200, तो जो इंटरेस्ट कितना मिला 1,200, कितने पे 8,000 पे, परसेंटेज में कितना आएगा, इंटू 100 कर दो, 1 2 1 2 1 से फिर एक और, ऊपर कितना बचा 120 डिवाइड बाई 8, यानी जो रेट होगा ना वो 15% रहा होगा। ठीक है, पहले का रेट तो अपन ने निकाल लिया कितना 15%। अब उसने क्या किया, रेट जो है 15 और 5% से बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा क्या। ठीक है, अब उसने बोला रेट तो यही 20% हो गया, लेकिन प्रिंसिपल 8,000 है और टाइम भी 2 साल का है, ठीक है। तो 20% के हिसाब से उसको 2 साल में कितना मिलना चाहिए, 40% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 8,000 का 40% बस निकाल दो, क्या हो जाएगा 2/5, तो 1,600 हो जाएगा ना, 16 दूनी 3,200 रुपये उसको मिलेंगे अब, ठीक है ना। पहले उसको 2,400 मिल रहे थे, लेकिन अब 5% से उसने बढ़ा दिया, अब कितने मिलेंगे 3,200। ये तो आपको इसको प्रॉपर मेथड से हो गया, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। क्या था, 2 साल में पहले उसको कितना मिल रहा था 2,400, अब उसने रेट 5% से बढ़ाया है मान लो, ठीक है ना, और 8,000 है, तो 5% रेट 1 साल में बढ़ा होगा, तो 2 साल में कितना 10% बढ़ेगा क्या, ठीक है 10%, और 8,000 का 10% कितना होता है 800, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस 2,400 रुपये में 800 रुपये और जोड़ने थे, तो 3,200 रुपये उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना। ये प्रॉपर मेथड है और ये डायरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, ए डिपॉजिट ऑफ 8,000 बिकम 11,520 इन 2 ईयर एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है उसको 8,000 पे, 8,000 11,520 हो गया अमाउंट हो गया, है ना। तो उसको रेट परसेंट बताना है, इसको तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं जब भी सीआई में रेट निकालना हो, ठीक है ना। अब उसने 2 साल का डिफरेंस दिया है, तो जो 8,000 है ना कितने हो गए 11,520, 11,520 कितने 2 साल में हुए ना, तो इसका स्क्वायर रूट करना है। 3 साल बोलता क्यूब रूट कर देते, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट करो जाओ, क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 से काट दो तो कितना आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा 4 2 और कट जाएगा अभी, तो 4 से फिर काट दो कितना आ जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 72, 2 से काट दो 36, 25 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 36 25 का रूट क्या होता है 6 और 5, यानी जो रेट है ना 5 से अगर कोई चीज़ 6 हो रही है तो कितने का 1/5 का रेट वो मिल रहा है उसको इंटरेस्ट, यानी रेट जो आया ना 20% रेट होगा उस पर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बाई और जेड जो है मीन और मीडियन है किसी डाटा के, ठीक है ना, और मोड जो दिया है 51 दिया है, और उसने बोल दिया बाई इज 7 लेस देन जेड, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड का आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, जब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। आपको एक क्वेश्चन में करा भी चुका हूं पिछली क्लास में, अगर आपने देखी होगी तो। चलिए क्या दिया है, मीन तो मीडियन तो दिया है बाई, मीडियन बाई, और मीन जेड, मोड दिया है 51। अब उसने क्या बोला है, इफ बाई इज 7 लेस देन जेड, जो बाई है वो बाई इज इक्वल्स टू जेड माइनस 7, ठीक है, क्वेश्चन ने दिया है। अब उसने क्या पूछा है, मीन पूछा है, यानी जेड पूछा है ना,
तो अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहाँ भी जेड आएगा उसकी जगह पे अपन बाई को रख देंगे, ठीक है, सॉरी बाई की जगह पे जेड को रख देंगे। क्या हो जाएगा, 3 मीडियन यानी बाई आ जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन कितना है जेड, लेकिन अपन को क्या बताना है, मीन बताना है, मीन क्या है जेड, तो बाई की जगह अपन क्या रख देंगे, जेड की जगह क्या रख देंगे, बाई प्लस 7 है ना, ठीक है, 3 बाई माइनस 2 बाई प्लस 7, 3 बाई सॉरी 51, 3 बाई की जगह जेड माइनस 7 रखना है, ठीक है, माइनस 2 जेड, क्या हो जाएगा 3 जेड माइनस 21, कुछ गलत कर दे, 1 मिनट फिर से देखते हैं। चलिए क्या दिया था, मीडियन बाई है, सॉरी इधर गलत कर दिया, मीन बाई है, मीन बाई दिया है, बाई इज द मीन, ठीक है ना, मीडियन जेड दिया है, और मोड कितना दिया है 51, ठीक है ना, इसलिए मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना, 51 इज इक्वल्स टू, और क्या दिया है, बाई जो है वो जेड से 7 कम है, ठीक है, 3 इंटू जेड हो जाएगा माइनस 2 इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या क्या निकालना है, मीन, मीन अपना क्या है बाई, बाई निकालना है, तो जेड की जगह अपन क्या रख देंगे, बाई प्लस 7, ठीक है ना, 3 बाई प्लस 7 माइनस 2 बाई, 3 बाई प्लस 21 माइनस 2 बाई आ जाएगा, 3 माइनस 2 बाई माइनस प्लस 21 इज इक्वल टू 51, तो बाई की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, 21 जब माइनस होगा तो 30 आ जाएगी, है ना, 30 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, एक बस बाई को जेड लिखने से कितना बड़ा टाइम का आपका लॉस हो जाएगा, है ना एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 2x माइनस 3/4 दिया है, और 8x क्यू माइनस 27/क्यू इज इक्वल्स टू 208 दिया है, तो x y के प्रोडक्ट का मान बताना है, ठीक है, क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और 8x क्यू माइनस 27/क्यू इज इक्वल्स टू 208, एक्स बाई के प्रोडक्ट का मान बताना। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन थोड़ा सा आगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो और माइनस 2ab कर दो, है ना, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे, प्लस 2ab प्लस ab 3ab, है ना, ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अपने को क्या क्या दिया है, a माइनस बी की जगह क्या दिया है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y हो जाएगा ना, ठीक है, और इधर क्या आएगा, 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, तो ये क्यूब जब खोलोगे ना तो क्या बन जाएगा, 8x क्यू माइनस 27y क्यू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी है 208 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y कितना दिया है 4, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू
3 2 6, 3 18, 18 हो जाएगा है ना, 18 एक्स वाई, एक्स वाई की ही वैल्यू निकालनी है। 4 से काट दो, 52 आ जाएगा। 16 प्लस 18 एक्स वाई, तो 18 एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36। तो जो एक्स वाई की जो वैल्यू हो जाएगी ना 2 आ जाएगी, ठीक है ना, 18 दूनी 36, 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, 7 संख्याओं का औसत दिया है 190, पहली 3 का 120 है, अगली 3 का 275 है ना, चौथी संख्या बतानी है। डेविएशन से करेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, थोड़ा उससे टाइम लगेगा। 7 नंबरों का औसत कितना दिया है 190, ये नंबर है, एवरेज दिया है। पहले 3 का कितना दिया है 120, अगले 3 का कितना दिया है 200, 275। तो जो फोर्थ नंबर आएगा ना वो क्या आएगा, फोर्थ नंबर 190 होना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ नंबर जा रहे हैं और कुछ नंबर आ रहे हैं, मतलब कुछ नंबर कम वाले जा रहे हैं और कुछ नंबर ज़्यादा वाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कम वाले जा रहे हैं वो उसको दे के जा रहे हैं कितना 70, 3 नंबर हैं ऐसे, और जो ज़्यादा वाले हैं कितना लेके जा रहे हैं 85, वो भी 3 नंबर हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 255, 190 माइनस का 45, यानी जो फोर्थ नंबर होगा ना वो कितना हो जाएगा 145, ठीक है ना। डेविएशन से अपन ने किया है 145। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दी जीसीडी ऑफ ए बी 12, बी सी 18 और सी ए 6। जीसीडी जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, एचसीएफ ही होता है, एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी, ठीक है ना। तो जो सम दिया है तीनों का a प्लस बी प्लस सी 6 के, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ के। चलिए जीसीडी दिया है एचसीएफ यानी ए बी का कितना 12, बी सी का 18, सी और ए का 6। आगे क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी अगर 6 के है तो k की मिनिमम वैल्यू बतानी है इन ऑप्शन में से, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, देखो a कॉमन कहाँ है, इधर है और इधर है। मान लो अपन इस HCF का अगर एलसीएम लें, एलसीएम अगर लें अपन इसका तो क्या आ जाएगा, a वाले का 12 आ जाएगा, ठीक है। अपन को k की वैल्यू लेनी है तो अपन मान लेते कोई मल्टीप्लाई आएगा तो k मान लिया, ठीक है ना, k की ही वैल्यू बतानी है। ऐसे ही जो एलसीएम आएगा, b कॉमन कहाँ है, इधर और इधर, b वाले का एलसीएम कितना आएगा 12 और 18 का 36, इधर भी अपन ने मान लिया k कोई मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही एलसीएम c कॉमन कहाँ कहाँ, इधर और इधर है, इधर, इसका एलसीएम कितना आएगा 18, उसका भी k मान लिया, ठीक है। तो अब उसने a b c का जो सम दिया है 6 के दिया है, तो अपन k की वैल्यू जैसे, सॉरी इधर k मत मानो क्योंकि ये वैल्यू अलग आएगी और वो k की वैल्यू अलग आएगी, 12x 36x और वो। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी x की 1, तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 यानी 12, ये 36 और ये 18, तीनों को ऐड करो कितना हो गया 36 12 48 18 66, यानी 6 के बराबर कितना आ गया 66। तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, एक से ही सेटिस्फाई हो गया ना, ठीक है। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।